नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन पार्ट 2। तो आज इसमें हम पारितंत्र पढ़ेंगे। पारितंत्र होता क्या है? तो कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र के दो घटक होते हैं। इनके दो घटक होते हैं कौन कौन सी? तो पहला हुआ हमारा जैविक घटक और हमारा दूसरा हुआ अजैविक घटक। तो जैविक घटक जो हमारा है ये दोनों पारितंत्र के ही घटक हैं। आइए मैं आपको ये अच्छे से समझाती हूँ। जैसे हमारा हुआ ये जैविक घटक और इधर हमारा हुआ अजैविक घटक। जैविक घटक जो है इसमें हमारा 3 होता है। कौन कौन सा? तो पहला हमारा हुआ उत्पादक। दूसरा हमारा हुआ उपभोक्ता। तीसरा हमारा हुआ अपघटक। तो हमारे ये उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक, हमारा उपभोक्ता में आप जब चलेंगे तो इसमें आपको 3 मिलेंगे। कौन कौन सा? ये भी मैं आपको बताती हूँ। 3 में कौन कौन सा है? पहला हमारा है प्राथमिक उपभोक्ता। ये जो है ये क्या होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं। दूसरा हमारा हुआ उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। ये जो होते हैं ये शाकाहारी को खाते हैं। और तीसरा जो हमारा हुआ वो है तृतीय उपभोक्ता। ये जो होते हैं ये मांसाहारी को खाते हैं। पहला शाकाहारी, दूसरा जो है वो शाकाहारी को ही खा लेते हैं और तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो मांसाहारी को ही खाते हैं। फिर हमारा हुआ अजैविक घटक। इसमें भी 3 होते हैं। कौन कौन सा? आइए देखते हैं। पहला, दूसरा, यहाँ पे तीसरा। पहला हमारा हुआ अकार्बनिक पदार्थ। दूसरा हमारा हुआ कार्बनिक पदार्थ। तीसरा हमारा हुआ जलवायु।
जलवायु में आपका है प्रकाश व ताप, इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पाद का। अब बात कर रहे हैं हम उत्पादक का। उत्पादक ये अपने भोजन को स्वयं वातावरण में अकार्बनिक पदार्थों से बनाने में सक्षम होते हैं। ये अपने भोजन स्वयं अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। दूसरा है हमारा उपभोक्ता। ये जो है ये उत्पादों द्वारा उत्पादित भोजन को उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। लिख लीजिए, उत्पादकों द्वारा जैसे कि मान लीजिए हो गया प्रोटोजोन्स, क्रस्टेशियंस, मोलस्क आदि जो समुद्र के झील, तालाब आदि के सतह पर उतराने पे पाए जाते हैं, द्वारा उत्पादित भोजन को ग्रहण करते हैं। तीसरा हमारा हुआ खाद्य श्रृंखला। ये हमारा है जी कि भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भरता, इसी को खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, तो भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए जैसे शाकाहारी जो था वो मांसाहारी जो है वो शाकाहारी पे, इसी तरह ये क्या होते हैं, एक दूसरा पर निर्भरता होते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल में, आपको पता भी होना चाहिए कि जैसे हरे पौधे को शाकाहारी कीट खाते हैं, जिन्हें चिड़ियाँ खाती है, फिर चिड़ियों को बाज खा जाते हैं। इसी प्रकार जैसे पौधे, कीट, चिड़ियाँ, बाज, तो पौधे जो हों इनको कीट खाते हैं, कीट को चिड़ियाँ खाती है, चिड़िया को बाज खाते हैं, इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कोई पूछे कि खाद्य जाल क्या है, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। खाद्य जाल तो इसे फूड वेब भी कहते हैं। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। इनमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। इसी अनेक समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं, इसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। तो अब ज़्यादा मत लिखिए, जितना मैं बोलूँ उतना ही लिखा करिए। जैसे हमारा हो गया विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में तंत्रों की खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं।
इसी खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल कहते हैं। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों को खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। इसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। ये खाद्य जाल हुआ, ये खाद्य श्रृंखलाएं हमारी हुई। जैसे अपघटक क्या है, पूछे कि अपघटक, जैसे अपघटक है, ये क्या है? तो ये सूक्ष्म जीव हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं। अब जैसे कौन कौन सा, तो इसमें आपका आ जाएगा कवक व बैक्टीरिया आदि। ये पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर का विघटन करके अकार्बनिक अवयवों के वातावरण में छोड़ देते हैं। ये पौधों और जंतुओं के मृत शरीर का विघटन करके अकार्बनिक अवयवों की वातावरण में छोड़ देते हैं। इसी को हम अपघटक कहते हैं। दूसरा हमारा हुआ अजीवीय घटक। ये क्या है? ये क्या हुआ? तो ये घटक निर्जीव होते हैं। ये वाले जो घटक होते हैं ये निर्जीव होते हैं। अर्थात इनमें जीवन नहीं होता, ऐसा समझिए। निर्जीव में जीवन नहीं होता, जिसमें जीव होता है उसको हम सजीव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक जलवायु होता है, लिखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हुआ जलवायु, और दूसरा जो हमारा हुआ वो है मृदीय। ये पहला है, ये दूसरा है। तो जलवायु की बात करें तो ये घटक के अंतर्गत आते हैं, जैसे तापक्रम, प्रकाश। नोट करवा देती हूँ आपको, आप नोट करिए। जलवायु, ये जो हैं इनके अंतर्गत, जलवायु घटक के अंतर्गत आते हैं तापक्रम, फिर हमारा प्रकाश हुआ, फिर आर्द्रता हुआ, फिर वायु, pH, अम्लता, लवणता, खनिज तथा पृष्ठभूमि घटक आते हैं। अब आपका आया निर्दीय। इसमें भी क्या होते हैं, जैसे जलवायु कटिबंध अक्षांशों के साथ मध्य तापमान में परिवर्तन के आधार पर मुख्य जलवायु क्षेत्र इसके कितने होते हैं। तो जैसे आपको खास मैं बताती हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
तो उसका मुख्य जलवायु क्षेत्र इस प्रकार हैं, जैसे जलवायु प्रमुख प्रकार के हैं। कौन कौन सा? तो पहले आप देखिए उष्णकटिबंधीय, पहला हमारा है उष्णकटिबंध। ये जो हमारा है 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री अक्षांश है। दूसरा जो हमारा है वो होता है उपोष्ण। ये जो है हमारा 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक इसका अक्षांश होता है। फिर हमारा है तीसरा, इसको कहते हैं शीतोष्ण। ये जो है 40 से 60 डिग्री के अक्षांश पे होता है। मैं आपको बहुत सिंपल से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बिल्कुल नॉर्मली और बिल्कुल अच्छे से, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। चौथा हमारा हुआ आर्कटिक तथा अंटार्कटिक। ये जो हमारा होता है ये 60 डिग्री से शुरू होके 80 डिग्री के अक्षांश पे होता है। तो ये हमारा चारों जो है जलवायु के प्रमुख थे, जो मैंने आपको अभी भी बताए हैं। जलवायु में तापक्रम, प्रकाश, सौर्य ऊष्मा, आर्द्रता, पवन, pH मान, आर्द्रता, खनिज, जो मैं पीछे अभी आप लिखवाई हूँ, ये सभी आते हैं जिनको हम जलवायु कहते हैं। फिर हमारा आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता मापन की इकाई। इसकी मापन इकाई क्या है? लिखिए आप, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता मापन की इकाई। क्या होती है? तो ये जो होती है दोस्तों, ये तंत्र उत्पादकता की ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष में मापते हैं। इसको हम ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष में मापते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी पूछता भी है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक मापन की इकाई क्या है? तो ये हमारा हुआ ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष में इसको हम मापते हैं। यही हमारा इसका फार्मूला है जिससे हम इसे मापते हैं। तो आज हम पढ़े हैं पारितंत्र। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।